नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहाँ आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। भारत की आर्थिक वृद्धि दर बनी रहेगी। मॉर्गन स्टेनली ने अनुमान बढ़ाया। मॉर्गन स्टेनली ने भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाते हुए वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.2% और वित्त वर्ष 2027 के लिए 6.5% की वृद्धि दर का पूर्वानुमान लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू मांग और पूंजीगत व्यय आर्थिक वृद्धि को मजबूती देंगे। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भविष्य में नीतिगत समर्थन जारी रख सकता है, जिससे निवेश और उपभोक्ता मांग को बढ़ावा मिलेगा। विश्लेषकों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था टैरिफ जैसे बाहरी दबावों के बावजूद स्थिर गति से बढ़ती रहेगी। गेहूं की बम्पर फसल से खाद्य महंगाई पर राहत, कीमतें स्थिर रहेंगी। इस साल भारत में गेहूं की उत्पादन मात्रा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे खाद्यान्न की महंगाई पर नियंत्रण बना रहेगा। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि गेहूं और आटे की कीमतों में किसी बड़ी वृद्धि की संभावना नहीं है, क्योंकि अच्छी पैदावार से बाजार में आपूर्ति मजबूत बनी हुई है। इसके अलावा सरकारी भंडार और निजी व्यापारियों के स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिससे कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी। सरकार जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने को तैयार है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। आने वाले महीनों में खाद्य महंगाई नियंत्रित रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आम जनता को फायदा होगा। डिजिटल फॉर्म 16 से इनकम टैक्स फाइलिंग होगी आसान, त्रुटियों की संभावना होगी कम। सरकार ने डिजिटल फॉर्म 16 लॉन्च किया है, जिससे इनकम टैक्स भरना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। फॉर्म 16 और 16 एक प्रमाण पत्र होते हैं, जिसे नियोक्ता कर्मचारियों को जारी करता है जब उनकी सैलरी से टीडीएस काटा जाता है। ट्रेसिस पोर्टल से इस डिजिटल फॉर्म को सीधे डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे करदाताओं को सटीक डेटा मिलेगा और ऑटोफिलिंग फीचर का लाभ मिलेगा। अब टैक्स फाइलिंग वेबसाइट्स पर इसे अपलोड करने पर सभी आवश्यक जानकारियां स्वचालित रूप से भर जाएंगी। इस नई सुविधा से समय की बचत होगी, गलतियों की संभावना कम होगी और टैक्स रिफंड प्रक्रिया तेज होगी। मुजफ्फरपुर में हनुमंत कथा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तीखे बयान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित हनुमंत कथा के दौरान कई तीखे बयान दिए। उन्होंने पाकिस्तान और चीन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ झांकी है, हल्दी मेहंदी अभी बाकी है। उन्होंने जम्मू, पहलगाम और पाकिस्तान मुद्दे पर भी चर्चा की और कहा कि भारत अब अपनी रक्षा को लेकर और अधिक सशक्त हो चुका है। शास्त्री ने चीन की नीतियों पर भी टिप्पणी की, यह कहते हुए कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क है। जो भी प्रपंच चल रहे हैं वो शांत हो जाए, बिहार के सब लोगों का भला हो जाए, भारत का भला हो जाए, हिंदू सुरक्षित हो जाए और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। अभी धर्म पूछ करके मारा, धर्म विरोधियों ने बिगड़े औलाद के रूप में पाकिस्तान ने अपना बुरा चेहरा दिखाया, लेकिन अभी 1971 का भारत नहीं बचा, 1965 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। घर में घुस कर के मारा। उन्होंने हमारी भारतीय माताओं के सुहाग को उजाड़ा, सिंदूर को उजाड़ा। हमें गर्व है भारत की आर्मी पर, भारत की सेना पर। हमारी भारत की सेना ने उनके घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारा। हम तो एक दिन बड़ा हंस रहे थे जब मिसाइलें छूट रही थी पाकिस्तान पे। हमने कहा बताओ, जब सिंदूर अभी सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। जब सिंदूर का खतरनाक है काम हम घर में पता ही नहीं चलता पाकिस्तान वालों को, 9 जगह हो गए। तो जब बताओ सिंदूर में ये खतरा है तो मंगलसूत्र हल्दी में क्या होगा? पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि खतरा लंबा है। अच्छा देखो पाकिस्तान की तरफ पगला, हम लोग चाइना के चार्जर पे भरोसा नहीं
करके वो चाइना की मिसाइलों पे भरोसा कर लिया। इतना एमपी बोर्ड पहली बार 10वीं और 12वीं की दूसरी परीक्षा जून में आयोजित करने जा रहा है। वहीं कई छात्र पहली परीक्षा के अंकों से असंतुष्ट होकर रीटोटलिंग के लिए भी आवेदन कर रहे हैं। बोर्ड सचिव केडी त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि अगर छात्र ने रीटोटलिंग और दूसरी परीक्षा दोनों दी है तो संबंधित विषय में जिस परीक्षा में अधिक अंक आएंगे वही मार्कशीट में जोड़े जाएंगे। इस बार 10वीं में लगभग 2,75,000 और 12वीं में 2,21,000 छात्र फेल हुए हैं। उन्हें सप्लीमेंट्री की जगह सीधा दूसरी परीक्षा का विकल्प दिया गया है। हर साल 60,000 से अधिक छात्र रीटोटलिंग के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन सिर्फ 1% के अंक बढ़ते हैं। बोर्ड का प्रयास है कि रीटोटलिंग परिणाम जून में ही जारी हो जाए। Subscribe the Bahujan News and like this video.